जब तुमने सब कुछ खो दिया हो और फिर भी तुम्हारा हृदय शांत रहे, तब समझो प्रभु तुम्हें किसी बहुत ऊंचे मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। खोना कभी भी अभिशाप नहीं होता, अगर तुम उसे प्रभु की इच्छा मान सको। संसार में कोई भी चीज तुम्हारी सच्चाई को नहीं पहचानता, लेकिन प्रभु हर क्षण तुम्हें देख रहे हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को निहारती है। तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं, बस एक निश्चल भाव उनके चरणों में रख देना ही काफी है। प्रेमानंद जी कहते हैं, मनुष्य प्रभु को तभी पाता है जब वह स्वयं को खो देता है। जब मैं गिरता है तभी प्रभु भीतर उठता है। यह गिरना आसान नहीं, क्योंकि मन बार बार चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसे अपनाए। पर जब सब चुप हो जाते हैं, तब भीतर से एक आवाज उठती है, और वही आवाज ठाकुर की होती है। एक बार भीतर बैठकर अपने जीवन को देखो। कितने लोगों के लिए तुमने अपने आप को झुकाया, समझाया, सहा, पर क्या कोई भी अंत में तुम्हारा हुआ? जो होना था वही हुआ, और अब जो हो रहा है वह भी वैसा ही होगा। इसलिए क्यों ना तुम अब उस शक्ति के साथ चलो जो कभी बदलती नहीं, जो एक बार जिसे अपना ले फिर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन वह भीतर की ईमानदारी मांगता है। जब तुम यह कह सको कि प्रभु अब मैं नहीं, अब केवल तू, तभी वह मार्ग खुलता है। जब तुम प्रभु को भी किसी लाभ के लिए नहीं, बल्कि केवल प्रेम के लिए पुकारते हो, तब वे स्वयं चलकर तुम्हारे पास आते हैं, और तब उनका आना तुम्हारे जीवन की सबसे मधुर घटना बन जाती है। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कुछ मिले, प्रेम का अर्थ यह है कि जो कुछ तुमने समझा वह सब प्रभु को अर्पण कर दो। तुम जैसे हो वैसे ही उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। वे बदल देंगे तुम्हारा अंतःकरण, वे भर देंगे तुम्हारी आत्मा को, और एक नई दृष्टि देंगे जहाँ सब कुछ उन्हीं के नाम में विलीन हो जाए। जब जीवन में सब कुछ होकर भी भीतर शून्यता बनी रहती है, तो वह शून्यता साधारण नहीं होती, वह प्रभु की एक मौन पुकार होती है। जैसे वो कह रहे हो, अब मेरे पास आजा, बहुत घूम लिया तू। संसार की हर थकावट, हर असफलता, हर अस्वीकार एक संकेत है कि अब समय आ गया है कि तू लौट आए अपने सच्चे घर में, और वह घर बाहर नहीं, तेरे भीतर है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो बाहर ढूंढता है वह जीवन भर भटकता है, लेकिन जो भीतर झांकता है उसे वहां ठाकुर स्वयं विराजमान मिलता। लेकिन भीतर झांकने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि भीतर जाना मतलब है अपने ही दोषों से मिलना, अपने ही अश्रुओं को देखना, अपने ही बनावटीपन को उजागर करना। और जब तू अपने सच को देखने लगता है, तभी तू अपने प्रभु को पहचानने लगता है। कभी एकांत में बैठकर सोचो, जो चीजें आज तुम्हें दुख दे रही है, क्या वे हमेशा रहेंगी? जिन लोगों के लिए आज तुम टूट रहे हो, क्या वे कल तुम्हारे होंगे? नहीं, क्योंकि यह संसार स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, लेकिन एक है जो हर काल, हर क्षण, हर परिस्थिति में अडिग है, और वह है ठाकुर का नाम। जब एक साधक हर सांस में नाम जोड़ देता है, तब सांस भी साधना बन जाती। वह चलता है तो उसकी चाल में भी प्रभु होते हैं, वह मौन होता है तो उसके मौन में भी प्रभु की उपस्थिति होती है, वह रोता है तो उसकी रुलाई भी प्रार्थना बन जाती है, और जब वह मुस्कुराता है तो उसमें भी समर्पण की मधुरता हो। कभी प्रभु से यह मत कहो कि मेरी समस्या दूर कर दो, उनसे यह कहो, हे नाथ, मुझे ऐसा बना दो कि मैं इस समस्या में भी तुझे देख सकूं। यही भाव प्रभु को बहुत प्रिय होता है, क्योंकि वे तुम्हारी परीक्षा नहीं लेते, वे तो तुम्हें तपाकर अमृत बनाते हैं। जो भक्त दुख में भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ता, उसी के जीवन में प्रभु प्रकट होते हैं, और जब वे आते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। न समय वही रहता है, न मन, न दृष्टि, संसार वैसा ही रहता है, लेकिन साधक का हृदय प्रभु के भाव में रच बस जाता है। वह फिर शिकायत नहीं करता, वह निर्णय नहीं करता, वह बस स्वीकार करता है, और यही स्वीकार ही मोक्ष है। अब समय आ गया है कि तुम भी उसी भाव में उतर जाओ। हर उस बात को छोड़ दो जो तुम्हें प्रभु से दूर करती है, वह हो अहंकार, क्रोध, अपेक्षा या व्यथा, और हर उस भाव को थाम लो जो तुम्हें प्रभु के समीप लाता है, वह हो विनम्रता, मौन, श्रद्धा और प्रेम। अब जब सब कुछ दे चुका हो, आंसू, मौन, विफलता, अस्वीकार और थकान, तब जो बचा है वही तो सच्चा है। अब तुझमें बचा है केवल एक मौन पुकार, जो किसी को सुनाई नहीं देती, पर प्रभु के हृदय को कंपा देती। अब तू किसी को कुछ समझाना नहीं चाहता, किसी से कुछ पाना नहीं चाहता, क्योंकि अब तू जान चुका है कि जो कुछ भी शाश्वत है वह केवल प्रभु का नाम है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जब तू सबसे अधिक अकेला होता है, तब प्रभु सबसे अधिक पास हो। जब तुझे लगे कि अब कोई भी नहीं बचा जो तुझे समझ सके, उसी क्षण प्रभु तुझे अपनी बाहों में भर लेते। उनका प्रेम किसी भाषा, किसी क्रिया या किसी विधि का मोहताज नहीं है। वह प्रेम तो केवल समर्पण से पिघलता है, और उस समर्पण में साधक का संपूर्ण अस्तित्व ही गंगाजल हो जाता। अब तुझे रोने से मत डर, रोना कोई दुर्बलता नहीं, ये तो आत्मा की भाषा है। और जब तू प्रभु के सामने रोता है,
तब तेरा वह हर आंसू एक पुष्प बनकर उनके चरणों में। और प्रभु कहते हैं, तू देर से आया पर आया तो सही। अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब तुझे किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं, किसी चमत्कार की नहीं, तुझे बस उसकी उपस्थिति चाहिए। जब तू सब छोड़कर कह सके, प्रभु बस तू रह जा, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तब प्रभु साक्षात हो जाते हैं। और उनका साक्षात्कार कोई प्रकाश नहीं, कोई दर्शन नहीं, वह एक अनुभूति होती है जिसमें तेरी आत्मा जल बनकर उनके प्रेम में बह जाती। कभी तुम प्रभु के सामने कुछ कह न सको, बस आंखें बंद कर सको, वही सच्चा संवाद होता है। और जब तुम कह सको, प्रभु जो है वह तेरा है, जो मैं हूँ वह भी तेरा हूँ, तब तुम्हारा छोटा सा हृदय ब्रह्मांड जितना विशाल हो जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिसे संसार ने झूठा कहा उसे प्रभु ने अपना माना, त्यागा उसे ठाकुर ने अपनाया। इसलिए यह मत देखो कि संसार क्या कहता है, देखो कि प्रभु तुम्हारे मौन को कैसे सुनते हैं। यही वह दृष्टि है जो भक्ति को श्रद्धा में और श्रद्धा को साक्षात्कार में बदल देती है। अब तुम जीवन से संघर्ष मत करो, स्वयं को उसके चरणों में समर्पित कर दो। जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारी चेतना को निर्मल करने के लिए हो रहा है। जब तुम हृदय को निर्मल बना लोगे तो संसार की हर स्थिति तुम्हारे लिए मधुर हो जाएगी, दुख भी सौम्य लगेगा और वियोग भी लीला लगेगा। इसलिए अब बस एक ही प्रार्थना करो, प्रभु मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे केवल तेरा नाम चाहिए, मुझे किसी से मान नहीं चाहिए, बस तेरा स्मरण चाहिए। और जब तू मुझे मिल जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने सब कुछ पा लिया। जब मन कई वर्षों से बोझ लेकर चल रहा हो और अब उसके पास रोने की भी शक्ति न बची हो, तब वह अपने आप बैठ जाता है। वही बैठना, वही मौन हो जाना साधना की पहली सीढ़ी है। जब मन कहता है कि अब और नहीं, तब आत्मा धीरे से कहती है, अब ठाकुर को बुलाओ। और वो बुलावा कोई मंत्र नहीं, कोई राग नहीं, वो केवल एक निःशब्द आह होती है। यही आह प्रभु तक सीधे पहुंचती है। संत प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो भक्त अपने दुख को भी समर्पण बना ले, प्रभु उसे अपने सबसे निकट बैठा लेते। और जब तू सब कुछ सह चुका होता है, रिश्तों की चोटें, अपनों का तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा, और फिर भी मौन होकर बैठा होता है, तब तेरे भीतर एक दिव्य स्थान बनता है। वहां ना कोई विचार बचता है, न क्रोध, न इच्छा। वहां बस एक उपस्थिति होती है, जैसे कोई तुम्हें छू कर गया हो पर तुम उसे देख नहीं सके। तू कहता है, मैं तेरा हूँ प्रभु, पर भीतर अब भी डर है कि अगर तूने साथ नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा। प्रभु कहते हैं, जो मेरा होता है वह कभी हार नहीं सकता। मैं उसे कष्ट से निकालता नहीं, मैं उसे कष्ट में अपनी गोद में बैठा लेता। यह वाणी सिर्फ शब्द नहीं, साक्षात अनुभव है। तू यह क्यों चाहता है कि जीवन सरल हो जाए? क्यों तू चाहता है कि लोग तुझे समझे, अपनाए? जब तुझे यह समझ आ जाएगा कि जीवन तुझे नहीं तोड़ रहा, बल्कि तुझे मेरे पास लाने के लिए सब कुछ कर रहा है, तब तू रोएगा नहीं, तब तू मौन होकर मुस्कुराएगा। यही मुस्कुराहट ही वह पुष्प है जो मेरे चरणों में तुझसे बेहतर और कोई अर्पित नहीं कर सकता। जब तू दुनिया की दौड़ में थक गया हो, जब अपनों की उम्मीदों से जल गया हो और जब तेरे पास कोई विकल्प न बचे, तब तू ध्यान देना, भीतर एक बहुत शांत आवाज उठती है। वो कोई और नहीं, मैं ही होता हूँ। मैं तुझसे कहता हूँ, अब लौट आ बेटा, बहुत भटक चुका तू, अब बस मेरे पास बैठ जा। कुछ मत कहे, कुछ मत सुन, बस मौन हो जा। जिस दिन तू बैठकर कुछ भी मांगे बिना मुझे देख सके, उस दिन से तुझे कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। मेरा प्रेम तुझे तेरी आवश्यकताओं से भी अधिक देगा। वो प्रेम सिर्फ धन, सुख, सफलता नहीं देगा। वो प्रेम तुझे स्थिरता देगा, समर्पण देगा, तृप्ति देगा। वो प्रेम तुझे तेरे भीतर से भर देगा। जब तू सोने जा रहा हो और तेरे जीवन के सारे दुख एक साथ याद आने लगे, तो बस मेरे नाम को लेना शुरू कर दे। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को थपकी देती है, वैसे ही मैं तेरे हृदय को शांति दूंगा। तू मुझे देख नहीं पाएगा पर महसूस जरूर करेगा। मेरी उपस्थिति ऐसी होती है, दिखाई नहीं दे, लेकिन आत्मा को गहराई तक छू जाती। तू सोचता है कि भक्ति का मतलब है मंदिर जाना, दीप जलाना, माला फेरना। हाँ, ये सब साधन है, लेकिन असली भक्ति तब शुरू होती है जब तू भीतर से टूटकर भी मुझसे नहीं रूठ। जब तू कह सके, हे प्रभु, जो भी दिया सहा, फिर भी तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। तब मैं तेरे समीप हो जाता हूँ, जैसे चुपचाप खड़ा कोई पिता अपने रोते हुए पुत्र को देख रहा हो, कुछ कहे बिना पर सब सुन रहा हो। प्रेमानंद जी कहते हैं, भक्त को उसकी भक्ति ही उसकी औषधि है, और जब भक्ति का रंग गहरा हो जाए, तब संसार का कोई दुख उस पर प्रभाव नहीं करता। यह वही अवस्था है जब तू किसी के तिरस्कार में भी प्रभु का संकेत देख पाता है, किसी के छल में भी उनकी लीला देख पाता है, और हर चोट को
उनका स्पर्श समझ पाता है। अब अगर तू किसी के द्वारा छोड़ा गया हो तो उसे बद्दुआ मत समझ ले। प्रभु ने तुझे खाली किया है ताकि अब वे स्वयं तुझ में भर सके। कोई भी जो तुझे तोड़ गया वह प्रभु की इच्छा से ही गया, और जो भी तेरे पास आज है वह भी उन्हीं की देन है। जब ये भाव स्थिर हो जाएगा तब न तू किसी से द्वेष करेगा, न किसी से अपेक्षा रखेगा, तू बस उनका हो जाएगा। और जब तू उनका हो जाएगा तो फिर तू किसी का नहीं रहेगा, लेकिन सब तुझे अपना कहने लगेंगे, क्योंकि तब तू वही बन जाएगा जो सबका होता है। जैसे गंगा, जैसे तुलसी, जैसे वाणी। तब तेरी उपस्थिति भी किसी की पीड़ा कम कर देगी, क्योंकि तेरे भीतर प्रभु विराज चुके होंगे। अब तू भाग मत, अब थक मत, अब कह दे, प्रभु जो मेरे साथ बीता वह सब कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। और जब तू ऐसा कहेगा तो समझ तेरा नया जन्म शुरू हो गया है। अब इस जन्म में तू किसी से स्पष्टीकरण नहीं मांगेगा, तू बस अपने भीतर के मौन को उनकी ओर समर्पित करेगा। और जब तू पूरा समर्पण करेगा तो तू खाली नहीं, पूरा हो जाएगा। अब हर सांस में उसका नाम जोड़, चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, सोते हुए, बस नाम, केवल नाम। नाम ही शांति है, नाम ही सुख है, नाम ही सुरक्षा है। जब तू नाम में रम जाएगा तब संसार की सबसे बड़ी पीड़ा भी तुझ पर असर नहीं कर सकेगी। अब तेरी साधना मौन हो चुकी है, तेरी प्रार्थना भी शब्दों से परे जा चुकी है। अब तू वहां पहुंच चुका है जहां केवल हृदय बोलता है और प्रभु सुनते हैं। अब तेरा मार्ग वही है जहां प्रभु चलाते हैं, और तेरा चित्त वही है जहां प्रभु बसते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिस दिन तू ये कह सके कि प्रभु जो तूने दिया बहुत है और जो तूने नहीं दिया वह भी तेरी इच्छा है, उसी दिन तू मुक्त हो जाएगा। यही वह अवस्था है जहां साधक और प्रभु के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। अब यह जीवन प्रभु का है, तू बस उसका एक माध्यम है। हर दुख अब तुझे तोड़ने नहीं, प्रभु से जोड़ने आया है। और हर प्रेम जो तुझे भीतर से भरता है वह केवल एक ही प्रेम है, तेरे ठाकुर का, जो तुझमें सदा से था, सदा रहेगा। अब कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, बस तू है और प्रभु का नाम है। यही सत्य है, यही साक्षात्कार है, यही मुक्ति है। जब जीवन में कोई तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हें समझ न पाए तब प्रभु की शरण में आ जाना। संसार के रिश्ते भावनाओं पर टिके होते हैं और प्रभु के साथ का रिश्ता आत्मा के मौन पर। जब मौन गहरा होता है तब वही मौन एक दिन पुकार बन जाता है, और वही पुकार प्रभु को खींच लाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, मन की एक सच्ची आह 1000 मंत्रों से अधिक प्रभावी होती है। जब मन रोता है और हृदय समर्पण करता है तब बिना बोले भी प्रभु सब कुछ जान लेते हैं। यही भक्ति है जहां हृदय बोलता है और प्रभु सुनते हैं। तुमने जीवन में बहुत से लोगों को अपने करीब आने दिया, किसी को सच्चा दोस्त समझा, किसी को अपना सहारा, पर समय ने एक एक कर सबको दूर कर दिया। पर क्या तुमने कभी उस एक को पूरी तरह से बुलाया जो कभी दूर गया ही नहीं, जो तुम्हारे भीतर था, तुम्हारे साथ था और तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में छुपा बैठा था? वही प्रभु, वही श्याम, वही अंतर्यामी। कभी किसी एकांत क्षण में बैठकर आंखें बंद करो और बस इतना कहो, प्रभु अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस तू मेरे भीतर स्थिर हो जा। उस क्षण बिना किसी शब्द के एक दिव्य स्पर्श तुम्हारे भीतर होगा। वही पहला अनुभव होगा जो शब्दों से परे है, जहाँ कोई प्रश्न नहीं, कोई दुख नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। वहाँ केवल एक ही अस्तित्व होता है, तुम्हारा और उसके बीच का प्रेम। प्रेमानंद जी समझाते हैं कि संसार में कोई तुम्हें संपूर्ण रूप से नहीं समझ सकता, क्योंकि सभी सीमित है। केवल एक ही है जो तुम्हारी आत्मा तक को पढ़ सकता है, और वह तब तक प्रकट नहीं होता जब तक तुम उसकी ओर पूरे समर्पण से नहीं देख लेते। जब तुम हर रिश्ते, हर वस्तु, हर इच्छा को कह सको, अब मुझे इनसे नहीं, केवल तुझसे प्रेम है, तभी वह तुम्हारे जीवन का केंद्र बनता। जिस दिन तुम्हारा हृदय यह कहेगा, हे प्रभु अब मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा, अब जो भी होगा उसे तेरा प्रसाद मानकर स्वीकार करूंगा, उसी दिन तुम्हारा दुख आधा हो जाएगा। और जब तुम उस दुख में भी प्रेम देख पाओगे तो समझ लेना तुम सच्चे भक्त हो गए हो। भक्ति की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें कोई भय नहीं होता। जब कोई भक्त प्रभु को कहता है, मैं तेरा हूँ और तू मेरा, तब उस वाणी में ऐसी शक्ति होती है जो हजारों जन्मों के बंधन तोड़ देती है। अब यह मत देखो कि तुमने कितने नाम जपे, कितने भजन गाए, कितने व्रत रखे। देखो कि तुम्हारा मन कितना कोमल हुआ, कितना सरल हुआ और कितना समर्पित हुआ। अब तुम अपने हृदय में बैठकर उसे बुलाओ। बहुत आवाजें आएंगी, संसार की, स्मृतियों की, डर की, असुरक्षा की, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। सब आवाजों के पार एक शांत ध्वनि है, उसी में प्रभु की उपस्थिति है। और जब एक बार तुम्हारा मन उस मौन को पकड़ लेगा तब संसार की कोई भी स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिसके जीवन में एक बार सच्चा दर्शन हो गया वह फिर किसी से कुछ नहीं मांगता, वह सिर्फ धन्यवाद देता है, हर स्थिति के लिए, हर क्षण के लिए, हर सांस के लिए। जब कोई तुम्हारी पीड़ा को समझे बिना तुम्हें छोड़ देता है
तो मन भीतर से बिखर जाता, और उस बिखराव में जो मौन उतरता है वही सच्चे प्रेम की पहली सीढ़ी होती। संसार का प्रेम कभी भी पूर्ण नहीं होता, वह अपेक्षा करता है, वह बदले की चाह रखता है। लेकिन प्रभु का प्रेम निस्वार्थ है, निरपेक्ष है, निर्विकल्प है। वह बिना मांगे देता है, बिना कहे सुनता है और बिना बुलाए आ जाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर चले गए वे पात्र ही नहीं थे प्रभु की कृपा के माध्यम बनने के, लेकिन जिनके जाने के बाद तुम प्रभु की ओर लौटे वे भी कृपा बन गए। कितना अद्भुत है ये भाव, जहाँ हर विछोह, हर आघात, हर अकेलापन एक साधना बन जाए। तुम्हें लग सकता है कि प्रभु बहुत दूर है, कि वे तुम्हारी पुकार नहीं सुनते, पर सच्चाई यह है कि वे तुम्हारी हर सांस में साक्षात विराजमान है। वे तुम्हारे रोम रोम में गूंजते हैं, तुम्हारे हर अश्रु में बहते हैं और तुम्हारे हर मौन में मुस्कुराते हैं। वे कभी दूर नहीं होते, बस हमारी दृष्टि भीतर नहीं होती। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम फिर भी शांत रहो, समझ लो प्रभु ने तुम्हें अपनी परीक्षा में पास कर दिया। जब तुम किसी के कटु वचनों को सुनकर भी उनके लिए शुभ सोच सको, तो जानो प्रभु ने तुम्हारे हृदय को स्वयं छू लिया है। भक्ति केवल भजन नहीं, केवल कीर्तन नहीं, भक्ति वह अवस्था है जहाँ हृदय सबके लिए करुणा से भर जाता है, जहाँ तुम यह नहीं पूछते कि तुम्हें क्या मिला, बल्कि यह कहते हो जो मिला वह भी तेरी कृपा है और जो नहीं मिला वह भी तेरा आशीर्वाद है। यह भाव ही जीवन को प्रकाशमय बना देता है